जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हुआ था। और जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ था, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया था, ब्रेक कर दिया था, उससे बाहर आ गया था भारत। दरअसल 6 नदियां सिंधु बेसिन में हैं और उनमें से चलिए एक और बड़ी खबर, पीएम से मिलने पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। एनएसए पहले से पीएम आवास पर मौजूद हैं। ये बड़ी बैठक, अहम बैठक, दरअसल युद्ध विराम हो चुका है, सीजफायर हो चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीनों सेना के प्रमुख, थल जल वायु तीनों सेना के प्रमुख मिलने पहुंचे। इसके अलावा अनिल चौहान सीडीएस वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। इसके बाद आखिर आगे क्या स्टेप लेने हैं, कैसे अपनी सुरक्षा रखनी है, क्या सेना की आगे की तैयारियां रहेंगी, संभव इस पर बात हो। भले ही युद्ध विराम हो गया है, लेकिन किसी भी सूरत में तैयारी हमेशा के लिए रखनी है। संभव है ये तमाम पहलू इस चर्चा में जरूर हों और जो तीनों सेना प्रमुख हैं उन्होंने वो भी शायद जानकारी सामने रखें क्या और कैसे अंजाम दिया गया। एनएसए अजीत डोभाल भी साथ में इस बैठक में, सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ वक्त बाद हो सकता है कि इस चर्चा से जुड़ी डिटेल सामने आए, लेकिन भले ही युद्ध विराम हो गया है, लेकिन आगे की तैयारियां किस दिशा में बढ़ेंगी, हो सकता है यह भी चर्चा का विषय रहे। लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस और एनएसए पहले से प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ यह भी बता दें कि अब युद्ध विराम हो गया है और इसमें बड़ी भूमिका अमेरिका ने निभाई है। यह भी बता दें कि विदेश मंत्रालय ने साफ किया, करीब 6 बजे के आसपास जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो सामने आए मीडिया के और उन्होंने बताया कि अब 5 बजे से युद्ध विराम हो गया है, यानी किसी भी सूरत में दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे और मध्यस्थता इसमें बताया जाता है कि अमेरिका ने निभाई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी दी थी, सोशल मीडिया पर जाकर ये उन्होंने इस पर अपनी बात कही थी, बताया था कि कैसे दोनों देश मान चुके हैं युद्ध विराम के लिए। और युद्ध विराम हो चुका है, जहां भारत और पाकिस्तान अब आगे जंग नहीं करेंगे। यह युद्ध विराम हो गया, दोनों देश इस बात को एग्री हो गए हैं। भूमिका निभाई है अमेरिका ने। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति ने बात की थी भारत और पाकिस्तान के बड़े नेताओं से और इसके बाद यह फाइनल मोहर लगी। 5 बजे से युद्ध विराम हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर। हमारे साथ बात करने के लिए इंदौर से मिथिलेश गुप्ता जुड़े हैं, साथ ही भोपाल से रमाकांत दुबे जुड़े हुए हैं। रमाकांत, युद्ध विराम हो गया है, जनता क्या कह रही है? स्वाभाविक है कि युद्ध अगर होता है तो दोनों देश, नुकसान दोनों देशों का होता है, लेकिन जवाब देना भी जरूरी था। पहलगाम पर हमने जवाब भी दिया और अब पाकिस्तान बैकफुट पर भी आया, इसके बाद अब युद्ध विराम भी। रमाकांत जी प्रशांत, ये जो युद्ध विराम हुआ है उसको लेकर हम सीधे जनता से ही सवाल कर लेते हैं कि युद्ध विराम क्या पाकिस्तान मानेगा इसको या पाकिस्तान डर गया है? पाकिस्तान डर गया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान डर गया है। इसीलिए वो ट्रम्प के सामने हाथ पैर जोड़ रहा है कि कैसे भी करके आप भारत को मनाइए। पर हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान बिल्कुल हट जाना चाहिए, यही हमारा अनुरोध है। बाकी सीज फायर की जो घोषणा गई है वो औपचारिक नहीं है। 12 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें ये औपचारिक फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही इसका डिक्लेरेशन होगा। अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है और हमारा मोदी जी से अनुरोध है कि कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जड़ से खत्म होना बहुत जरूरी है। भारतीय सेना जितना आगे पहुंच चुकी थी, क्या अब सीज फायर के जरिए वापस लौटने की कोई रणनीति लौटना चाहिए? नहीं लौटना चाहिए, बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए और करना चाहिए उनको और सबक सिखाना चाहिए। इससे जल्दी वो तो अपने घुटने टेक लेंगे, लेकिन नहीं, उनकी बिल्कुल भी कहना नहीं सुनना चाहिए। सीज फायर होना चाहिए।
क्या पाकिस्तान सीज फायर के बाद भी अपनी हरकतों से बाज आ पाएगा? भरोसे के काबिल नहीं है पाकिस्तान। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस हिसाब से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करी है, पूरे दुनिया को एक मैसेज गया है कि भारत इतना सामर्थ्यवान राष्ट्र है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की